कि ये झूठा आरोप कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं भाई, क्यों दबाव में कार्रवाई हुई। एक बात और बोल रहा हूं सुचरिता जी, अब इन्हें मजबूरी में बड़ी मछली भी पकड़नी पड़ रही है, लेकिन अभी तो मगरमच्छ बचे हुए हैं। बड़ी मछलियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। चंपत राय का नाम आपने ले दिया, चंपत राय बड़ी मछली हैं, लेकिन अभी मगरमच्छ तो सुरक्षित हैं। हम तो इस जांच को मगरमच्छों तक लेकर जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मगरमच्छ सामने आने चाहिए। आप लोग धमका रहे थे, वो कह रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को धमकाया जा रहा था बीजेपी द्वारा। शुभम त्यागी जी बताइए जरा, आपको धमकाया? बीजेपी के प्रवक्ता ने और एक एंकर ने। भाटी जी, आपको कौन धमका सकता है? आपको कहाँ धमका सकता है? आपको कौन धमका सकता है? नहीं, अच्छा, अब ये एंकरों पर लड़ाई लाने वाली बात तो आपकी पार्टी करती है। मैं आपको बता दूं, आपके कई प्रवक्ता ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, वो हर चीज में एंकर पे रहते हैं। बोलिए ना, बोलिए। कोई गाली गलौज करेगा, एक लाइन से बोल दूं, मतलब ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, बोलिए। क्या है ना कि ऐसी बात कह देते हैं कि हंसी उनको भी आ गई, उनको कोई धमका पाएगा? मैंने वही तो बोला, आपको कौन धमका रहा है? उनको कौन धमका पाएगा? वो जब चाहे जिसको धमका दे, वो जिसको चाहे खुद ही देखो, वो हंसी आ गई इनको। दरअसल यही मुश्किल है। भाटी जी कह रहे उनको कोई धमका देगा, क्या कोई किसी को धमकाने की स्थिति में, और धमकाने की स्थिति होती तो क्या ये जांच जहां जा रही वो जा पाती? मुझे लगता है मुद्दे पर बात हो, धमकाने की स्थिति ना भाटी जी किसी को है, और अगर कोई धमकाए ऐसे तो कानून व्यवस्था उसका काम करेगा। देखिए, जो उन्होंने धमकाने वाली बात की, पहले तो उस पर जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि शुरुआत में ये कोशिश हो रही थी, हमें भी ऐसा लगा कि क्यों नहीं कोई बोल रहा था चंपत राय पे। अब तो बहुत से लोग बोल रहे हैं, और अब तो वीएचपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं लापरवाही के दोषी हो सकते हैं। सुचरिता जी, मैं ना खास तौर पर इस दुनिया में बाकी किसी चीज के लिए, किसी इन्वेंशन के लिए किसी को धन्यवाद करूं या ना करूं, लेकिन यूट्यूब के फाउंडर को धन्यवाद जरूर करूंगा। अगर ये ना होता ना, या फिर मुझसे जो पुराने लोग हैं जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, खास तौर पर समाजवादी, ये झूठ बोलने में इतना रिकॉर्ड बना देते, सुबह कुछ और कहते और शाम को आके कुछ और फिर शाम वाली को भी सही सही ठहरा देते और सुबह वाली को भी। हम मेरे बराबर में, आपके बराबर में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता को खड़े होकर 20 लोगों के बीच में कहते, मैंने अगर कह दिया घर से नहीं निकल पाओगे, आपकी ये हिम्मत है तो। पोस्टर फाड़ने को लेकर कोई विवाद था। अब ये धमकी मानी जाए या नहीं, वो भगवान जाने। सुबह तो ये कहते हैं, शाम को कहते हैं नहीं वो भाजपा वाले धमका रहे थे हमें। तो यूट्यूब निकालकर आपको ट्विटर पर टैग कर दूंगा, देख लेना भाई कौन धमकाता है, किसकी भाषा धमकाने वाली है, किसकी नहीं है। खैर, अब मैं आगे आता हूं। आपने एक और चीज कही कि भाटी जी से जो पूछा, क्या बात है कि भाई चंदे के मामले में या फिर चंदा चोरी के विषय में आपको दिक्कत हो रही है। अब धीरे धीरे जो है आप संविधान वाले नैरेटिव पर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आप लास्ट में ना 45 से 50 ओवर के बीच में 50-50 ओवर के मैच में पहुंच जाते हैं ना, और रन चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा, और आपको हार, हताशा, निराशा दिखती है, तो आप आड़े टेढ़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। अब इन्होंने देखा कि चंदा चोरी पे इनको जितना सनातनी बनना था बन लिया। वो तो होम ग्राउंड है हर एक सनातनी का। तो वो उन्होंने पूछ दिया पलट के कि भाई अच्छा एक बात बताओ जरा, श्री कृष्ण मंदिर पे बताओ क्या स्टैंड है। गायब हो गए। फिर बोला कि अच्छा लगे हाथ एक काम करो, श्री राम मंदिर क्यों नहीं जाते, इस पर भी जवाब दे दो। फंस गए। फिर थोड़े दिनों बाद ये भी लगा कि हिंदुओं की तो वोट ले रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हिंदू बन गए तो मुसलमान पीछे हो जाए, क्या कहीं अगले पिछड़े वाला मामला हो जाए। तो फिर अब संविधान ले आए। ओवैसी साहब तो यही बोल रहे हैं कि ज्यादा हिंदू बनने की होड़ में। टेक्निकल पहलू पर आते हैं। जो लोग इस देश में इस तरह के भाषण देते हैं, मुझसे तो वो पुराने ही हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, ऐसे नेता इधर से उधर बेच रहे हैं, इधर से उधर नेता बिक रहे हैं, संसद खरीद रहे हैं। अरे सांसद ना हुए, पता नहीं क्या होगा कि बेच खरीद हो रही है। इस देश में मात्र 67 से 71 के बीच में 1800 विधायक एक पार्टी की तरफ गए थे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। करीब 122 से ज्यादा सांसद इधर से उधर हुए थे, और 60 से ज्यादा विपक्ष के लोगों को इधर बुलाकर मंत्री बनाया गया था अलग अलग जगह पर। सो कृपया करके ये बातें मत करिए भाई। अब दूसरी चीज, संविधान खतरे में आ जाएगा जी अगर एक बार चुनाव हो गया सारा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्यों? 52 में संविधान खतरे में था, 57 में खतरे में था, 62 में खतरे में था, 67 में खतरे में था। क्या तब तो सब एक ही साथ चुनाव होते थे? लोकसभा विधानसभा सब साथ होते थे। एक अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इस देश में थी, उनको लगा कि उनका मामला ऐसे चल नहीं रहा है, तो उन्होंने सारा सिचुएशन, स्थिति जो है डिसरप्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा ये तो हमारा बिल्कुल कॉपीराइट है बॉस, एक साथ इलेक्शन होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं और मैं मानता हूं कि इस पर थॉरो स्टडी भी करा लीजिए। इस देश में जहां दिन रात 365 डेज मशीनरीज सिर्फ इसी बात को कहती हैं कि भाई आप हमेशा इलेक्शन में लगे रहते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी पे तो सबसे ज्यादा चार्ज ये लगता है कि ये इलेक्शन में ही रहते हैं। गृह मंत्री जी पर भी यही चार्ज लगता है कि ये इलेक्शन ही लड़ते रहते हैं। तो खत्म कर दो ना भैया ये मुद्दा। एक काम करो, इलेक्शन लड़ना अपने आप ही बंद हो जाएगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब एजेंडा है, ये सब एजेंडा है।
अगर आने वाले मॉनसून सत्र में, देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और आने वाले मॉनसून सत्र में एजेंडे पर क्या है उसके लिए तो थोड़ा ही दिन इंतजार करना है, उसके बाद पता ही चल जाएगा। मैं शादाब जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र जी, जो बात आज अखिलेश यादव जी ने कही है, देखिए बात ये कही जा रही है कि चंदा चोरी से शुरुआत हुई, उसके बाद हर कोई अपना अपना राजनीतिक हित साध रहा है इसमें। अब वो संविधान की बात पर आ गए, वो कह रहे हैं तो संविधान भी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने दान नहीं छोड़ा, ये संविधान नहीं छोड़ेंगे। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि देखिए आपने तो राम का नाम नहीं जपा और सांसद सबसे ज्यादा हल्ला मचाने अयोध्या पहुंच गए। हो क्या रहा है सुरेंद्र जी? ये मूल रूप से सुचारिता भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंस गई है और एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई, रामद्रोह के नाम पर फंस गई है, धर्म द्रोह के नाम पर फंस गई है। इसके सारे पाप सबके सामने आ गए हैं, और पाप भी कैसे कैसे हैं कि जिसके इनकी सजा में धर्मशास्त्र कहता है कि 60-60 हजार मल का कीड़ा बनने वाला वो है। क्योंकि ट्रस्ट धार्मिक होना चाहिए था, ट्रस्ट टोटल राजनीतिक चोरों का, लुटेरों का अड्डा बना दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया। सारे के सारे संघी पकड़े गए, चाहे छोटी मछली पकड़ी गई हो, चाहे मध्यम वर्ग की मछली पकड़ी गई हो, और चाहे मगरमच्छ भी हो वो भी संघी हैं, भाजपाई हैं वो भी संघी। मतलब भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ, ये तीनों लोग पहली बार राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में इस कदर गले गले तक ये भ्रष्टाचार में, पाप में, महापाप में लिप्त हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा। फिर ये 67 से 71 में चले जाते हैं, फलानी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि इतनी बड़ी लूट जो दिल्ली से ऑस्ट्रेड हुई है, जो संघ के मुख्यालय से जिसकी योजना बनी होगी, क्योंकि छोटे छोटे लोग तो 10-20 लाख 50 लाख की करके आए और पकड़े गए और जेल में हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा की इस मंदिर की लूट में महापाप किया, और एक नहीं सीरीज से, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब निर्मोही अखाड़े ने 1500 करोड़ का आरोप लगाया था। निर्मोही अखाड़े जिसने लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, उन्होंने आरोप लगाया, वीएचपी 1500 करोड़ खा गई। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो एक इंजीनियर एग्जीक्यूटिव जो इनके साथ में थे, इन्हीं के मंदिर निर्माण करा रहे थे, वर्मा जी, उन्होंने कहा 40% चंदा खाते। इसके बाद आपके सामने चढ़ावे की चोरी, आपके सामने 2 करोड़ का जो जमीन 18 करोड़ रुपए में लिया, क्यों लिया, ये आपके सामने सारी के सारे प्रमाण आपके सामने हैं। अब इन ये जवाब दें तो क्या दें? अब जवाब देने में इनको क्या लगता है कि साहब वो राम मंदिर पर जिन्होंने गोली चलाई, अरे गोली जिस आदमी ने चलवाई थी उसको आपने निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बना रखा है। उसने स्वयं एडमिट किया, हम तो नहीं कह रहे, नृपेंद्र जी ने स्वयं एडमिट किया कि मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता, मैं उनका सचिव था, मैं जिम्मेवार हूं। ये तो मैं नहीं कह रहा, नृपेंद्र जी कह रहे हैं। तो उनको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। ऐसे चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को राम मंदिर में रखा। अगर ये लोग ईमानदार होते, क्योंकि ट्रस्ट मोदी जी ने आज आपने गोली चलाने वाले आरोप पर वो डिफेंस दिया है जो आज तक समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। मैं आपको ये बता दूं, आज आपने वो डिफेंस दिया है। मैंने कभी इतने शो किए, भाटी जी ने आज तक ये बात नहीं बोली, ना किसी और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने बोली है। अब देखिए ये डिफेंस, मुझे नहीं पता कि यूपी में आने वाले समय में समीकरण दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल मेरा दूसरा था। चीजें आपको बता, मेरा सवाल आपकी पार्टी से भी है ना सुरेंद्र जी, सुनिए ना, आप लोग क्यों मौका ढूंढ रहे हैं राम मंदिर में? क्या हमारी पार्टी से क्या है? दान चोरी के मामले में एक बात बताइए, हाँ। मौका हम ढूंढ रहे हैं, सुनिए ना, हम ढूंढ रहे हैं मौका या राम जी? राम जी ने इस पाप को उजागर किया है, राम जी ने इस पाप को उजागर किया है। हमारे ऊपर तो जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान वाली पार्टी है, उसके ऊपर तो ये लोग आरोप लगा करके वो कर गए कि साहब यहां नहीं गए, वहां नहीं गए, आप हनुमानगढ़ी गए, आप कैलाश मानसरोवर गए, आप राम मंदिर नहीं आए। तो और ये लोग भूल जाते हैं कि ये राम मंदिर के रखवाले थे, इन्होंने डाकू नहीं थे। राम मंदिर के रखवालों को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम मंदिर गए या नहीं गए वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको हमारे मंदिर न जाने से डाका डालने की इजाजत थोड़ी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात आप, हम तो कैलाश मानसरोवर गए, डाका डालने की तो इजाजत सर किसी को नहीं है। मेरी बात आप समझिए। नहीं, डाका डालने की इजाजत तो किसी को भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं, किसी को भी नहीं है। लेकिन सर ये सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आप बोलते हैं हम मंदिर गए नहीं गए उससे क्या फर्क पड़ता है, तब क्यों गए
जब दान चोरी का मामला उठा तब क्यों गए राम मंदिर में के आगे? आपने कहा हम धरना देंगे, हम वहां प्रदर्शन करेंगे। सांसद पूरा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, देखिए हमें नजरबंद कर दिया गया। मैं देखिए आज मैं एक और मुद्दे पर बात करूं। सुरेंद्र जी एक मिनट, मेरे को मुझे शादाब जी के पास भी जाना है और हर्षवर्धन जी के पास भी। हाँ ठीक है, 5 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब ले लीजिए 5 सेकंड ले लीजिए। मैं आपको दो चीजें आपको बताता हूं सुचारिता। ना आप, ना मैं और ना ही दुनिया का कोई प्राणी, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे सपा के प्रवक्ता हो, कोई भी प्राणी बगैर राम के बुलाए मंदिर नहीं जा सकता। हमें हनुमान जी ने बुलाया, राहुल जी हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी गए, राहुल जी शिव के मंदिर कैलाश गए। जिस दिन राम जी राहुल जी को बुलाएंगे उस दिन वहां जाएंगे। हम तो सुरेंद्र जी नहीं, ये प्लीज ये डिफेंस मत दीजिए, बहुत पुअर डिफेंस है। सुरेंद्र जी ये बहुत पुअर डिफेंस है, प्लीज ये मत कहिए कि जब राम जी बुलाएंगे तब राहुल जी जाएंगे। अरे सर आप ये कह रहे हैं कि राम की शरण में तू राम राम कर और बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। वही जो राम रच रहा था। मैंने कहा ना, राम जब तक नहीं बुलाएंगे कोई ताकत नहीं जा सकती। भगवान राम का आशीर्वाद ही नहीं है उन पर, अभी तक बुलाया ही नहीं उन्होंने। नहीं जा सकती। मैं 11 बार गया हूं। हाँ नहीं, आप तो गए हैं सर, आप गए हैं इसलिए आप डिबेट पर बैठकर ये तर्क दे पा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं, मतलब उन पर आशीर्वाद ही नहीं है। और ये बिल्कुल जोर जोर से ये मत कहिए 11 बार गए हो नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ गया हनुमानगढ़ी गए थे, राहुल जी को शिव जी ने बुलाया, आप ये कह रहे हैं को माँ भगवती ने बुलाया, वैष्णो माँ ने बुलाया, वहां गए। 10 सेकंड, लेकिन भगवान राम ने नहीं बुलाया। और मोदी जी को गंगा ने बुलाया, वाराणसी गए। अब मैं एक और चीज, अब एक शुरुआत से 10 सेकंड दे दीजिए। 2-4 सवाल उन्होंने पूछे। हाँ 2-4 सवाल उन्होंने पूछे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कुछ भी बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं तो तुरंत नेहरू जी पर और उस पर पहुंच जाते हैं, पास्ट में पहुंच जाते हैं। अरे आप भी तो पहुंच जाते हो। मैं इंदिरा का पोता हूं, राजीव दी कंप्यूटर लाए थे और ये और वो और फलाना। भाई जब मैं अपने आप में कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा तो इटली की सरकार से थोड़ी ना करूंगा। आप सरकार में थे तो आपसे करूंगा। तो आप उनका क्रेडिट लेते हो तो डिस्क्रेडिट भी लो। अब आगे आता हूं, इन्होंने